तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा लेट हो गया है तो पूरा देखिएगा दोस्तों। आज का जो करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चाय बनने में थोड़ा टाइम लग गया तो देखिएगा। पहला प्रश्न, लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में कौन सा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है, जांजगीर चांपा जिला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जांजगीर चांपा जिला। तो देखिएगा इसके संबंध में कि लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों के निराकरण में जांजगीर चांपा जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, ध्यान रखना है। वहीं राजनांदगांव दूसरे स्थान पर, रायपुर तीसरे स्थान पर, बलौदा बाजार जो है चौथे स्थान पर रहा है। ध्यान रखिएगा कि जांजगीर चांपा जिले में दोस्तों 1,23,000 मामलों का जो है निपटारा किया गया है। और जिले में लोक सेवा गारंटी के तहत 1 जनवरी से अब तक प्रदेश में सर्वाधिक 3 लाख आवेदन प्राप्त करते हुए सर्वाधिक 2,87,185 आवेदनों का निराकरण कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये सब रखना है आपको याद। ठीक है, चलिए देखिएगा। विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 15 नवंबर 2022। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 15 नवंबर 2022। देखिएगा इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। युवा महोत्सव 15 से 40 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु के 2 समूहों में आयोजित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के युवाओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। यूथ फेस्टिवल का जो आयोजन है विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा ना। चलिए देखिए और भी है। देखिए कि विकास खंड स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन 15 नवंबर 2022 को, जिला स्तर पर 16 नवंबर को, 16 नवंबर से है ना, देखिए 10 दिसंबर तक किया जाएगा। और संभाग स्तर पर इस महोत्सव का जो आयोजन 11 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि राज्य स्तर पर 12 से 14 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा इस महोत्सव को। ठीक है ना, इस महोत्सव का जो आयोजन है। ओके। और यूथ महोत्सव का जो आयोजन है खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सब पॉइंट को। और युवा महोत्सव में 18 विधाओं में जो है प्रतियोगिताएं जो है होगी और इसमें छत्तीसगढ़ी खेल, लोक संस्कृति को भी प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको रखना है याद। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में हुए अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है ना, गोल्ड मेडल हासिल किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए बी सही आंसर है, 3। ध्यान रखिएगा 3। तो देखिएगा इसके संबंध में कि वही है कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग ओपन चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के 3 युवाओं ने गोल्ड मेडल हासिल किया। किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अंबिकापुर शहर के छात्रा स्वाति राजवाड़े ने जॉर्डन की खिलाड़ी को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सरवर एक्का ने दक्षिण कोरिया और तमिलनाडु के जो है खिलाड़ी को हराया। ध्यान रखिएगा कि वहीं अमन जेनिका लकड़ा ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक है ना ये जीता। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में अब स्कूल में ही विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिया जाएगा। इसकी मान्यता कब तक रहेंगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जीवन भर। ठीक है, तो पहले ये 6 महीने की जो है वैधता थी, अब जीवन भर है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में अब छात्रों को हर साल बार बार जाति प्रमाण पत्र है ना नहीं बनाना पड़ेगा। अब एक बार में ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। अब स्कूल में ही दोस्तों विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र बना कर दिया जाएगा। एसटी है ना, एससी, ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कूल में एडमिशन स्कॉलरशिप के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मान्यता लाइफ टाइम के लिए होगी दोस्तों, ज़िंदगी भर के लिए। और यह एक तरह से स्थायी रिकॉर्ड है और बार बार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता अब नहीं होगी।
राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट और केंद्रीय बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के जाति और निवास प्रमाण पत्र उनकी शालाओं में पढ़ाई के दौरान है ना तैयार कर वितरित किया जाएगा। और स्कूल में हर साल शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिससे जिनके जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नहीं बने हैं उनके जाति और निवास प्रमाण पत्र आगामी शैक्षणिक सत्र तक है ना जारी किए जाएंगे। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं माइक नहीं लगाया हूँ, माफ़ करिएगा। देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा है ना दिवस किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखिएगा, देखिएगा दोस्तों कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और वह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने देश में उच्च शिक्षा की नींव भी रखी। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। अगला ये प्रश्न है, देखिए पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, वाराणसी। ध्यान रखिएगा, वाराणसी। तो देखिए इसके संबंध में कि पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 11-12 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो ध्यान रखना है। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सही जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, है ना। आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से, और इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। चलिए है ना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शेयर जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।